Hello, my dear class 10th English communicative students. कैसे हो? I hope you guys are doing good. So this is your English educator Nikita Singh and welcome to our English Score Booster series जहां पर हम क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव की जो रीडर बुक दी है ना उसका चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द लेटर। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। सो आज हम इसका माइंड मैप के थ्रू एक क्विक से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट भी गिवन होगा एंड थीम, कैरेक्टर, स्केच, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। बेसिकली 15 मिनट में हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्जाम से कुछ समय पहले अगर तुम पढ़ाई करो तो ज्यादा टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी से तैयारी हो जाए। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटर का नाम बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, राइटर का नाम लिखो कमेंट्स में। ठीक है, राइटर है हमारे धूमकेतु। इंपॉर्टेंट है राइटर का नाम याद रखना, मैं पहले भी बोल चुकी हूं क्योंकि आंसर राइटिंग में हेल्प होगी। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है ना ये लव के बारे में है, सेपरेशन के बारे में और रियलाइजेशन के बारे में भी है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। अब कहानी किसकी है? यहाँ पे आपको ये बूढ़ा सा आदमी नजर आ रहा है, बस कोचमैन अली, इनकी कहानी है। तो हम शुरू करते हैं और आ जाते हैं माइंड मैप पर। तो माइंड मैप को शुरू करते हैं। आपके सामने ना बेटा यहाँ पे फ्लो चार्ट गिवन है, इसको आप रीड कर सकते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार प्रोज सेक्शन खत्म हो जाए सारी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एक साथ। ठीक है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के पूरा वो भी कर सकते हैं, नोट्स मतलब बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा करके अपने साथ में अपने पास में नोट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो कहानी किसकी है? कहानी है ये कोचमैन अली की। अब ये कोचमैन अली ना एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी है जो अपनी जवानी के समय पर शिकारी हुआ करता था। एक पैट्रिज नाम की एक चिड़िया है, उसका शिकार किया करता था और इतना बढ़िया शिकारी था कि इसकी नजरों से ना कोई भी छुपा हुआ जानवर, रैबिट, ये सब बच नहीं पाते थे। बहुत ही उम्दा शिकारी था और ऐसा शिकारी था जिसको शिकार करना बहुत पसंद था और वो बहुत अच्छा भी था अपने काम में। और ये एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिंदगी का जब अपने शिकार के बिना ये रह ना पाया हो, ये डेली शिकार किया करता था। राइट, लेकिन अब बताते हैं कि कोचमैन अली काफी बूढ़ा हो चुका है। ये इसके शुरुआत का जिंदगी का, जवानी का समय था जब ये शिकार किया करता था, लेकिन अब बूढ़ा हो चला है। तो अब रोजाना कोचमैन अली जो है वो सुबह के 4 बजे पिछले 5 साल से डेली वो पोस्ट ऑफिस जाता है। मानो जैसे सुबह बूढ़े लोग होते हैं ना कि चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो मंदिर जाते हैं, किसी की पूजा करते हैं। तो जिस डेडिकेशन के साथ पूजा की जाती है ना, वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि मानो हमारे अली के लिए यही एक पोस्ट ऑफिस जो है वो मंदिर या मस्जिद जैसा हो। वो बरसात हो, ठंड हो, बिना किसी चीज की परवाह करे उस श्रद्धा के साथ वो डेली बेसिस पर सुबह 4 बजे उठ करके पोस्ट ऑफिस जाया करता था। किस लिए जाता था वो पोस्ट ऑफिस? तो बताते हैं कि हमारा जो कोचमैन अली है ना, उसकी एक ही बेटी थी। उसकी लाइफ में, उसके परिवार में कोई भी नहीं है, इकलौती बच्ची थी मरियम, जिसकी 5 साल पहले शादी हो जाती है और वो पंजाब चली जाती है। जब से बेटी की शादी हुई है वो एकदम अकेला पड़ गया। पहले तो मैंने बताया ना कि उसको शिकार करना भी बहुत पसंद था, रोज शिकार किया करता था, शिकार के बिना रह ही नहीं पाता था, उसको काफी पसंद थी, उसकी उसकी हॉबी थी वो। ठीक है, लेकिन जब से उस बेचारे की इकलौती बच्ची, उसके जीवन में और कोई था भी नहीं, वाइफ भी नहीं थी और वो इतना बूढ़ा भी हो चुका था, तो जब से उसकी इकलौती बच्ची की शादी हो जाती है और वो उससे दूर चली जाती है, तब से ना उसने शिकार करना ही छोड़ दिया था। क्योंकि उसे फिर पता चलता है कि अगर एक चिड़िया को मैं उसके परिवार से दूर कर देता हूं तो कैसा उस बेचारी को महसूस होता होगा। पहले उसको ये सब काम करने में मजे आते थे, पहले वो ये सारे काम किया करता था। अगर कोई चिड़िया, अगर कोई जानवर रो रहा है, उसका ऑफ स्प्रिंग को मार दिया है, यानी कि बच्चे को मार दिया, इसने शिकार किया करता था, तो पहले ये सब देख के उसे अच्छा लगता था। लेकिन जब से उसकी बेटी जिंदगी में खुद से उसको ये एहसास हुआ कि उसकी बेटी उससे दूर हुई, तब उसने उन चिड़ियाओं का, उन जानवरों का दर्द भी समझा और उसने शिकार करना छोड़ दिया। तो अब पिछले 5 साल से वो सिर्फ इंतजार करता है कि उसकी बेटी का खत आएगा और उसकी पूरी जिंदगी में उसे कोई खत मिला ही नहीं है। वो डेली जाता है पोस्ट ऑफिस, बाहर जाकर के बैठता है सिर्फ इस आस में कि मेरा नाम पुकारा जाएगा और मेरे नाम से कोई खत आया होगा, लेकिन उसका नाम नहीं पुकारा जाता है। पिछले 5 साल में पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी क्लर्क्स हैं और ये पोस्ट मास्टर है ना, वो लोग इसका खूब मजाक उड़ाते आ रहे हैं। सबको पता ही आता है, सुबह सुबह आ जाएगा, अपने खत के लिए इंतजार करेगा और इसका कोई खत भी नहीं आता है। लेकिन लोग ना बिल्कुल भी एम्पथाइज नहीं करते हैं, इसकी तरफ सिंपथी नहीं रखते हैं, इसका मजाक बनाते हैं। उन्होंने गेम बना रखा है, वो झूठ मूठ में इसका नाम पुकार देते हैं कि एकदम देखो उछल के खड़ा हो जाएगा खत के लिए और आएगा हमारे पास, लेकिन उनके पास खत हुआ ही नहीं करता था। वो सिर्फ इसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया करते थे। अब ऐसे 5 साल गुजर गए, बेचारा रोज सुबह 4 बजे उठ के पोस्ट ऑफिस जाया करता था। एक दिन उसने पोस्ट मास्टर से बोला, एक दिन उसने पोस्ट मास्टर से पूछा कि मेरी बेटी का कोई खत आया है क्या, मरियम नाम से, आप देखिए ना। तो पोस्ट मास्टर उसके साथ बड़ा इरिटेटेड बिहेव करता था कि अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है क्या, तुम क्या बोले चले जा रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है, तुम्हारा खत आएगा तो तुम्हें मिल जाएगा ना, हम सिर्फ तुम्हारे खत के लिए थोड़ी बैठे हैं, तुम्हारा खत आएगा तो हम खा थोड़ी जाएंगे। वो इतने गंदे तरीके से उसको ट्रीट करता था। लेकिन होता क्या है कि ना कुछ दिन बाद ऐसा होता है,
कि डेली आने वाला अली, जो डेली आया करता था पिछले 5 साल से, वो अचानक से कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, पोस्ट ऑफिस से आना बंद कर दिया। अब किसी के मन में ये नहीं आया कि हमें जाकर के चेक करना चाहिए उसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ। बस लोगों को लगता था कि बड़ी अजीब बात है, ये तो डेली आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों ने फिर भी पता करने का या केयर करने का इतना कुछ मतलब इमोशंस दिखाए नहीं अली की तरफ। अब वो बेचारा कुछ दिनों बाद फिर से पोस्ट ऑफिस आता है और फिर से आकर के पूछता है कि भाई मेरी बेटी का खत आया, और फिर से हमारा पोस्ट मास्टर उसको वैसे ही डांट धुतकार देता है। अब यहां पर ना हमारा अली इतने दिनों बाद आया था, तो असल में हुआ क्या था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और वो बस आप ये मान लीजिए कि ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, वो बस मरने की कगार पे था, इतना बूढ़ा भी हो चला था। और बेचारे की आखिरी आस थी कि मेरी बेटी का खत अगर मुझे आए तो मैं उसको पढ़ लूं, है ना। और वही चीज नहीं हो पा रही थी, कोई उसके साथ सिंपथाइज नहीं कर रहा था, कोई उसकी फीलिंग्स भी नहीं समझ पा रहा था। पोस्ट मास्टर उसे धुतकार देते हैं और भगा देते हैं। तभी उसे अचानक से बेचारे की आंखों में इतनी आंसू होती है, चेहरा गीला हो जाता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि कोई इंसान चलता हुआ आ रहा है, तो वो देखता है कि क्लर्क है। तो वो क्लर्क का नाम होता है लक्ष्मीदास। वो उसको बोलता है कि भाई साहब आप एक काम करेंगे मेरा। उसे पता था कि ये जो इंसान है ये मना नहीं करेगा। वो अपना एक टीन का डब्बा निकालता है, उसमें से 5 सोने के सिक्के होते हैं, वो उसे सोने के सिक्के दे देता है और कहता है देखो अल्लाह गवाह है इस बात का, अगर मेरी बेटी का खत आएगा तो आप मेरी बेटी का खत जो है मेरे पते पर पहुंचवा दीजिएगा। तो अब लक्ष्मीदास भी बोलते हैं कि क्यों, मैं कहाँ पहुंचवाऊं आपकी बेटी का खत, क्या पता है आपका। तो कहते हैं कि मेरी कब्र पे आप आकर के बस ये खत जो है दे जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आज मेरा आखिरी दिन है, मैं नहीं जी पाऊंगा इसके बाद, मैं मरने वाला हूं। आप बस इतना कर देना, मेरी बेटी का खत आए तो मेरी कब्र पे जरूर उसे पहुंचवा देना। अब होता क्या है कि ना कुछ समय बीत जाता है और उसके बाद हमारा जो पोस्ट मास्टर है वो अब खुद, वो कहते हैं ना जिंदगी की ऐसी रीत कि भाई अब वक्त जज्बात हालात बदल गए। इसी पोस्ट मास्टर ने कभी अली की कंडीशन नहीं समझी, वो उसके साथ सिंपथाइज नहीं कर पाया, और अब पोस्ट मास्टर खुद उस पोजीशन पे है जहां पे उसकी बेटी की तबीयत खराब हो रखी है और वो रोजाना अपनी बेटी का खत आने का इंतजार करता है। वो बस इसी आस में बैठा रहता है कि मेरी बेटी का खत आएगा। तो एक दिन ना बहुत सारे खत उसके सामने होते हैं, जहां पे ऐसे खतों का ढेर लग रहा होता है, वो देख रहा होता है। अचानक से उसे एक खत नजर आता है, जिस खत को देख के उसे लगता है शायद मेरी बेटी का खत है। और जैसे ही वो उस खत को खोलने जाता है तो होता क्या है बेटा कि ये सारी चीजें यहाँ लिखी होगी, यू कैन रीड इट आउट। तो वो जैसे ही उस खत को देखता है उसे लगता है कि मेरी बेटी का खत होगा, और जैसे ही वो उस खत को देखता है तो उस पर नाम लिखा होता है मरियम, और उसका दिल एकदम धक हो जाता है, उसके हाथ से वो चिट्ठी छूट जाती है। और उसे तब रियलाइज होता है कि अच्छा कैसा क्या बीत रही होगी अली के ऊपर। इतने समय से वो पिछले 5 साल से आया करता था और मैं उसके साथ इतना रूड बिहेव करता था, मैं उसके साथ इस तरीके से बर्ताव करता था। वो कहते हैं ना कि हमें जिंदगी में ना तब तक समझ में नहीं आती सामने वाले का दुख या दर्द जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतती है। हम दूसरे के साथ कभी एम्पथाइज कर ही नहीं पाते, हम अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। और यही हमारे पोस्ट मास्टर के साथ भी हो रहा था। जब उसके साथ हुआ ना, जब वो तड़पने लगा अपनी बेटी के खत के लिए, तब उसे अली का दुख समझ में आया। अब वो जो खत है उस खत को उसने रखा और उसने सोचा कि ये खुद मैं अली को दूंगा। अगले दिन सुबह जैसे ही उसे खटखट नजर सुनाई पड़ती है तो वो जल्दी से जाता है, दरवाजा खोलता है और वो देखता सामने अली खड़ा है। लेकिन इस बार अली कुछ ज्यादा ही बीमार सा लग रहा है, कुछ ज्यादा शरीर उसका झुका हुआ है, और वो देखते हैं कि अली की आंखें जो है ना वो बदली हुई सी है, तो वो थोड़ा सा डर सा जाता है। और वो अली को जैसे ही खत पकड़ाता है तो पीछे से आवाज आती है लक्ष्मीदास की कि अरे सर कौन है। तो यहाँ पे वो एकदम से जैसे ही लक्ष्मीदास की आवाज सुनता है, लक्ष्मीदास आकर के देखता है तो हमारे पोस्टमैन की शक्ल एकदम ऐसे हैरान होती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, और वो देख रहा होता है कि अभी तो सामने अली खड़ा था लेकिन अब एकदम से गायब कैसे हो गया, और मैंने उसको खत दिया था, वो खत जमीन पे कैसे पड़ा हुआ है। अब ये समझ नहीं पाता वो। अब वो यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमारे पोस्ट मास्टर को उसका भूत दिखा कहीं ना कहीं, है ना, एक तरीके से उसका घोस्ट था जो उसको दिखा, या फिर पोस्ट मास्टर को, अब पोस्ट मास्टर यही डिसाइड नहीं कर पाता कि कोई भूत था या मेरे मन का वहम था, ये हुआ तो क्या हुआ। अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद ना फिर वो लोग मतलब ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग जाकर के हमारे जो अली है उसकी कब्र पर वो खत रख करके आ जाते हैं। पूछने की कोशिश भी करता है पोस्ट मास्टर लक्ष्मीदास से कि भाई तुम आज सबसे पहले आए थे क्या। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ तो क्या हुआ, वो अली था या अली का भूत था, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ एक चीज का उसे एहसास जरूर हो जाता है इस पूरे इंसिडेंट से कि वो अब ना उन खतों को सिर्फ एनवेलप या कागज का टुकड़ा नहीं समझता है जैसे पहले वो समझता था। अब वो समझता है कि इन खतों के अंदर किसी के लिए बहुत सारी फीलिंग्स होंगी और किसी के बहुत से जज्बात इन खतों के साथ जुड़े हुए होंगे, तो अब वो उनको उस हिसाब से रिगार्ड भी करता है,
उस हिसाब से वैल्यू भी करता है, जैसे वो पहले नहीं करता था, जो कि उसे करना चाहिए था। तो ये हमारा एक प्यारा सा चैप्टर है जो यहाँ पर खत्म हो जाता है बेटा। और यहाँ पे हमें वही देखने को मिलता है, लव, सेपरेशन, राइट, कैसे अली अपनी बेटी को प्यार करता था और कैसे सेपरेट होने के बाद उसको कितना ज्यादा अपनी बेटी की याद आती थी और वो एक खत का इंतजार करता था। और रियलाइजेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ना दूसरों की तरफ, हम समझ नहीं पाते हैं दूसरों के लिए, हमें दूसरों की फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जैसे हमारा अब जो पोस्ट मास्टर था, उसे बिल्कुल भी अली की फीलिंग्स की इज्जत नहीं थी, लेकिन जब उसके साथ खुद वैसा हुआ तब वो अली को समझ पाया। तो ये चैप्टर में देखने को मिलता है। हम थीम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर की जो थीम होगी वो ये 3 होंगी, ठीक है बेटा। सो सबसे पहले लव एंड सेपरेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सफरिंग। अब भाई हमारा पोस्ट मास्टर कैसे सीखता है, जब खुद सफर करता है तभी तो उसे पता चलता है। एंड रिपेंटेंस एंड ह्यूमन सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है, पछतावा होता है उसको, है ना। आगे अगर हम चले तो कुछ कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। तो सबसे मेन तो हमारे सामने आता है भाई कैरेक्टर स्केच कोचमैन अली का। अब अली के बारे में हम देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जो आप यूज करेंगे। सबसे पहला है लविंग एंड डिवोटेड फादर, पेशेंट एंड होपफुल है। देखो पिछले 5 साल से लगातार वो जा रहा है पोस्ट ऑफिस, तो पेशेंट और होपफुल तो है ही। ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ हंटर टू अ सेंटली फिगर, है ना। चैप्टर में ये भी कहा जाता है कि शायद उसके कुछ पुराने पाप थे कि उस बेचारे के साथ ऐसा हुआ। अली के साथ ये पोस्ट मास्टर के ही शब्द होते हैं कि शायद उसने पहले इतने पाप किए कि क्लर्क और पोस्ट मास्टर जब बात कर रहे होते कि उसने इतने पाप किए कि शायद अब उसे उन पापों को भोगना पड़ रहा है। तो वो अब हंटर से एक सेंट आदमी बन चुका है, जेंटल और फॉरगिविंग है और सिंबल ऑफ पेरेंटल लव एंड फेथ, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो बेटा फिर अब लक्ष्मी दास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पोस्ट मास्टर नहीं क्लर्क है बेसिकली। तो इनिशियली रूड है, सेंसिटिव, प्राउड एंड एरोगेंट, लेटर रिमोर्सफुल एंड एम्पैथेटिक, अंडरगोज मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये लक्ष्मीदास लिखा हुआ है, लक्ष्मीदास नहीं, ये पोस्ट मास्टर का ही कैरेक्टर स्केच है। लक्ष्मीदास का ऐसा कोई रोल इतना है नहीं, लक्ष्मीदास का सिर्फ इतना रोल है कि वो सेंसिटिव था, उसने अली की बातों को समझा और उसने अली का जब बोला ना कि आपको खत अगर देना है तो मैं आपकी खत जो है आपकी ग्रेव तक पहुंचा दूंगा अगर आपकी बेटी का खत आएगा तो उसके मरने के 3 महीने बाद खत आया था, ठीक है। जब हमारे पोस्ट मास्टर को खटखट की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलते हैं और वो बोलते हैं कि अरे अली आया था, लेकिन लक्ष्मीदास क्या बोलते हैं कि अली को तो मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। तो बेसिकली ये होता है कहानी में, है ना। तो तब उन्हें लगता है कि भूत है अली का या क्या है, कौन था सामने, 3 महीने अगर उसे हो चुके हैं मरे हुए, तो अभी तो मैंने देखा अली को। तो लक्ष्मीदास का रोल नहीं है एज सच। लक्ष्मीदास आप प्लीज इसको एडिट कर, मतलब कट कर लेना, लक्ष्मीदास नहीं, पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही। तो पोस्ट मास्टर कैसा इंसान था, वो ऐसा इंसान था, स्टार्टिंग में रूड था और इनसेंसिटिव था, प्राउड एंड एरोगेंट, लेटर रिमोर्सफुल एंड एम्पैथेटिक बन जाता है और उसका मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। कीवर्ड्स जो होंगे बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो ये सभी होंगे। अगर इमोशंस एंड रिलेशन से रिलेटेड कोई, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये कीवर्ड्स आप यूज करोगे। एंड देन अगर वेटिंग एंड फेथ से रिलेटेड, तो डेली पोस्ट ऑफिस जाता था 5 साल से, लेटर उसकी होप थी, पेशेंस एंड एंड्योरेंस, ठीक है। अगला अगर आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन और वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आप यूज करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो रहेंगे वो ये सारे रहेंगे, लॉन्गिंग फॉर अ डॉटर्स लेटर, ट्रांसफॉर्मेशन, लेटर एज अ सिंबल ऑफ होप, अवेकनिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियंस, ये कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में इंग्लिश कम्युनिकेटिव की अलग से प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पे सारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं, उधर सारी वीडियोस आ रही हैं। तो हाँ, उनसे पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करो। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।